हाय एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं करी हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तो वो सारे मैच्योर एक्वेरियस जिन्होंने रीडिंग ज्वाइन कर ली है जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं होता है, जिससे रेजोनेट कर रहा है वो सीरियस ले, ठीक है। किसी और का मैसेज आप ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट ना करें। हो सकता है जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा वो किसी और से रेजोनेट कर रहा हो। ओके एक्वेरियस, प्रेजेंट मोमेंट में एक ऐसा पास्ट पर्सन आपके बारे में सोच रहा है जिसकी एनर्जीज देख के मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि वो किस टाइप का पर्सन है। रियली मतलब कमाल है। एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसे सिर्फ नार्सिसिस्ट कहना तो काफ़ी नहीं होगा। ठीक है ये पर्सन है, लेकिन पता है मैं एक सादा अल्फाजों में मुझे कुछ फ़ील हो रहा है, जैसे इनको मैं क्या कहूँ, जो ग्रीडी होते हैं मटेरियल गेन के लिए और पैसे के लिए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो। उनको किसी एक पर्सन से ऐसा लव नहीं हो सकता कि उसके लिए वो पैसा छोड़ दें। सीरियसली मतलब ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ एक्वेरियस का ये पास्ट पर्सन था, कुछ का ये लाइफ पार्टनर है, कुछ का ये लवर रह चुका होगा, लेकिन इसने एक्वेरियस का टाइम बहुत ज़ाया किया है लाइफ का। ऐसा दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में भी कुछ एक्वेरियस की लाइफ में एक ऐसा लाइफ पार्टनर है या लवर है जो अपनी फिज़िकल नीड तो कहीं और से पूरी करता ही करता है, लेकिन देखिए हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। जिससे रेजोनेट नहीं कर रहा वो कोई ऐसा कमेंट ना करे, किसी और से रेजोनेट कर रहा होगा ये मैसेज। तो ऐसा पर्सन भी मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में कुछ एक्वेरियस की लाइफ से जा चुका है, जा रहा है, बट हो सकता है आपके इनसे बच्चे हों। तो ये पर्सन को एक तरफ तो ये शौक़ बहुत नॉर्मल सा है ना कि किसी एक्वेरियस के लाइफ पार्टनर को ये शौक़ हो कि उसके पास महंगी चीज़ें हों, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए जाएं उनको, या हर एक्सपेंसिव चीज़ उनके पास हो, ठीक है। ये तब भी एक नॉर्मल में आ जाता है कि चलो ये नॉर्मल शौक़ है, कुछ लोगों को होता है। लेकिन कुछ का जो पार्टनर है ना वो बहुत मतलब एक ऐसी एनर्जी शो कर रहा है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक्वेरियस के ही थ्रू दूसरों से पूरी करवाएगा, अगर उनका ताल्लुक़ मटेरियल से हो, पैसे से हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये बड़ा एक ऐसी एनर्जी शो हो रही है जिसको हम कहते हैं लालची होना। तो ऐसा पर्सन जिसने आपकी लाइफ में आपको इमोशनल हर्ट इतना किया होगा कि डेफिनेटली बहुत, जब इंसान मेंटली, देखिए एक तो उसका दिल तो हर्ट हो ही रहा है कि वो जिससे लव कर रहा है उसके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है, उसी की खातिर स्टक है। लेकिन वो जिससे लव कर रहा है ना, बेसिकली वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं किस टाइप के पर्सन से लव कर रहा हूँ, जो हो सकता है पैसे की खातिर मुझे छोड़ दे या फिज़िकल नीड पूरी करने की खातिर मुझे चीट करे। ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है। दो टाइप के पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पे, और कुछ एक्वेरियस के पर्सन में ये दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। एनर्जीज़ कुछ ऐसा शो कर रही हैं, बट ऐसे पर्सन ने एक्वेरियस के साथ कुछ ऐसा एक दफ़ा नहीं किया है, कुछ के साथ तो बहुत आपने लॉन्ग टाइम अपनी लाइफ का दिया होगा इनको, और ये आपको छोड़ के चले गए होंगे। वो पर्सन आपको मिस कर रहा है बेसिकली एक्वेरियस। अच्छा, वो कैसे मिस कर रहा है? एक तो ये नॉर्मल सी बात हो गई ना कि पास्ट पर्सन आपको मिस कर रहा है, मगर क्या वो इसलिए मिस कर रहा है कि उसको लव फील हो रहा है? क्या वो अपनी गलतियाँ उनको फ़ील हो रही है कि यस मैंने ये गलती की है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने एक्वेरियस के साथ बहुत बुरा किया है, या कोई और रीज़न है? आपको क्या लगता है एक्वेरियस, ऐसा पर्सन क्या सोच रहा होगा? कमेंट करके बता सकते हैं आप क्या सोच रहे थे उनके बारे में, अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को डील किया है लव लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी शो हो रही है जो अपने आप से बातें कर रहा है कोई, रियली। एक्वेरियस से मैं रिकनेक्ट होना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, इसलिए कि एक्वेरियस मुझे एक स्टेबल लव रिलेशनशिप देने के साथ साथ मेरा हर तरीके से ख्याल रखते हैं।
इसलिए नहीं कि वो मेरी इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है एक्वेरियस को लेके, बट मेरी मटेरियल नीड्स जो हैं वो एक्वेरियस पूरी करेंगे। मतलब उनको अभी भी आपसे पैसा ही चाहिए, सपोर्ट चाहिए, किसी चीज़ को लेके सपोर्ट चाहिए या पैसा चाहिए, ठीक है। उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए फाइनेंशियली। ऐसा पर्सन आपको मिस कर रहा है। यहाँ पे सारे साइन राशि हैं एक्वेरियस। इसको जस्ट प्लेयर नहीं कहा जा सकता कि ये प्ले करता था, नहीं। ये एक ऐसा पर्सन है जो उस हद तक का आपके साथ इन्वॉल्व रहेगा जब तक इसकी फाइनेंशियल नीड भी फुलफिल हो रही हैं फुलफिल्ड हो रही हैं, ठीक है। बट जैसे ही इसको लगेगा कि नहीं, ठीक है एक्वेरियस को मुझसे लव है, ठीक है उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, मगर ये जो मेरी नीड्स है ना ये कहीं और से ज़्यादा अच्छे से पूरी होंगी। इस पर्सन की जो नेचर है ना उसमें एक ऐसी भी एनर्जी शो हो रही है जैसे कोई कहे कि फ्रीडम, यू नो व्हाट। अगर कुछ एक्वेरियस के पास पर्सन की ऐसी भी एनर्जी कि ओके मैंने अगर किसी और को चुना है मैरिज के लिए, या मैंने किसी और का अपना पार्टनर चुन लिया है, तो मेरी नीड्स वो पूरी करता है बेसिकली। एक्वेरियस के साथ जो भी मैंने डेफिनेटली मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं उसके साथ था तो बस ये होता गया उसके साथ। आई डोंट नो क्या हुआ उसके साथ, बट मेरा तो कोई इसमें मेरी कोई इंटेंशंस नहीं थी कि बुरा हो एक्वेरियस के साथ। लेकिन मुझे एक्वेरियस वापस चाहिए, जैसे वो मुझे सर्व करेगा ना लाइफ में, मेरा और कोई ऐसा ख्याल नहीं रख सकता। बात ये नहीं है कि मुझे एक्वेरियस की मोहब्बत याद आ रही है, मुझे बात ये नहीं कि मैं उनको इसलिए मिस कर रहा हूँ कि एक्वेरियस एक लॉयल पार्टनर है, नहीं, वो लॉयल पार्टनर तो है, बट वो जैसे मुझे सर्व करेगा ना उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। सेल्फिश एनर्जी, बहुत सेल्फिश पर्सन है, ठीक है। वर्ड्स मेरे पास नहीं है, मैं कैसे और डिस्क्राइब करूं, बट ये पर्सन आपको वापस चाहता है एक्वेरियस। बट ये पर्सन ऐसे आपको वापस नहीं चाहता कि फिर से आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट में आ जाए। अगर ये आपको, कुछ एक्वेरियस का पर्सन ये बोल भी सकता है, मैं आपको बता दूं वापस आने के लिए, लेकिन इस पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। इस पर्सन की फ़िज़िकल नीड कहीं और से बहुत अच्छे से पूरी हो रही है, ये भी दिख रहा है एक्वेरियस। फिज़िकल रिलेशनशिप में होंगे ये किसी और के साथ। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए आपके साथ ऐसा कम्युनिकेशन चाहते हैं कि आप इन पर फिर से ट्रस्ट करें और आपका फोकस इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर हो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी हैं, जो पैसा इनको चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, वो ये आपको ज़रिया बनाएंगे या बना चुके हैं कुछ को। प्रेजेंट मोमेंट में आप में से कुछ कैसे लाइफ पार्टनर होंगे जो आप उनके लिए यही काम कर रहे होंगे, रियली। बट कुछ के पास्ट पर्सन हैं ये, जो नो कम्युनिकेशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वो पास्ट पर्सन भी है, तो एक्वेरियस ये आप पर है, रियली। अगर आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये पर्सन आपके लिए कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ना, तो आप रियली किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लें जो आपको क्लियर पिक्चर दिखा सके। क्योंकि पता है मेरे पास यहाँ इतनी सारी एनर्जीज़ आ रही हैं एक्वेरियस के पर्सन की कि मैं किसी एक को कैसे एक्सप्लेन करूँ। एक ऐसे पर्सन की आ रही है एनर्जी जिसे बहुत अपने आप को पसंद करने वाला पर्सन भी है भाई। अपनी फ़िज़िकल ब्यूटी पे भी बड़ा वर्क करता है ये पर्सन। एंड इस पर्सन को मतलब खुद पसंद ही बहुत है, माय गॉड। अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए ये आपको हर तरीके से यूज़ करेगा। बी केयरफुल। सारे साइन हैं यहाँ पे, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मे बी लिब्रा, मे बी जेमिनी, अनदर एक्वेरियस, कोई नार्सिसिस्ट पर्सन, या वाटर साइन स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे सारे साइन हैं।
एक्वेरियस साइन राशि कोई भी हो सकती है, आपके साथ ऐसा किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स चाहती है एक्वेरियस कि आप सेल्फ़ लव पर फोकस करें, प्लीज़ सेल्फ़ लव पर फोकस करें, अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी की भी नहीं उठाएं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बोलें वो उठाएं। आई होप आप मेरा मैसेज समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि सेल्फ़ लव पर फोकस करने का टाइम है। अपना टाइम खुद को दें, किसी के बारे में नहीं सोचें प्लीज़। ये फ़ाइट करने का टाइम है अपने लिए, रियली अपने आप से, अपने लिए अपने आप को समझाएंगे तो आप फिर फ़ाइट कर सकेंगे ना। अगर आप ऐसे पर्सन का वेट करेंगे, या वेट तो खैर डेफिनेटली बहुत सारे एक्वेरियस समझ के नहीं करते, बट एक प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग नहीं समझ रहे, जो यहाँ दिख रही है आपकी एनर्जी में। कुछ ऐसे सिंगल एक्वेरियस हैं या कुछ ऐसे एक्वेरियस हैं जिनकी डिवोर्स हुई होगी, उनके लिए एक ऐसा पर्सन सोच रहा है उनके बारे में, जो पर्सन खुद रियली लव लाइफ में बहुत हर्ट हुआ है। वो पर्सन आपको वॉच कर रहा है एक्वेरियस, वो आपको कोई ना कोई ऑफ़र करेगा। सिंगल एक्वेरियस, मैं इस पे पूरी रीडिंग कर चुकी हूँ, आप मेरी प्रीवियस रीडिंग एक्वेरियस की चेक करें, न्यू लव पर जो मैंने की थी वो ज़रूर देखें आप, ठीक है। तो कोई बहुत स्टेबल माइंडसेट का पर्सन या लॉयल पर्सन आपका वेट कर रहा है, पास्ट से वो हर्ट है, और पास्ट से ही आप उसको जानते हैं। सिंगल एक्वेरियस या डिवोर्स या एक्वेरियस, या किसी भी वजह से आपकी सेपरेशन हुई हो आपके लाइफ पार्टनर से, बट कोई आपको वॉच कर रहा है, कोई आपको ऑफ़र देने वाला है, ऑफ़र आ रही है आपको रियली। और ये किस टाइप का पर्सन है आप मेरी प्रीवियस रीडिंग में चेक कर सकते हैं। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।